अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं कोटली की आवाज़ की शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। तो जैसा कि आज मुद्दा जो है वो बुरसा बहुत तफसील के साथ बयान कर चुके हैं। मैं बस इतना ये कहूँगी कि जो डॉक्टरों की ये हड़ताल थी ये काबिल अफसोस थी। जब ज़िंदगी देने वाले, ज़िंदगी बचाने वाले, ज़िंदगी लेने वालों के मुहाफ़िज़ बन जाए तो फिर समाज में इंतशार जन्म लेने लगता है। तो हम यहाँ के जो तमाम हेल्थ डिपार्टमेंट की जो तंजीमें हैं उन्हें ये बावर करवा देना चाहते हैं कि पुरअमन रहें और अदालत को जो इंसाफ के तकाज़े हैं उन्हें पूरा करने दें। बासूरत दीगर तमाम तुलबा तंजीमें बुरसा के साथ खड़ी हैं और जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक एक मजलूम बाप को उसकी बेटी के जो है वो इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक हम इनके साथ खड़े रहेंगे और जब जहाँ ये हमें काल देंगे हम इनकी काल पर लब्बैक कहेंगे। बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप एक मजलूम की आवाज़ बने और उस मजलूम को इंसाफ दिलाने के लिए आज यहाँ शहीद चौक, अबशार चौक में हम सब इकट्ठे हुए। सबसे पहले मैं आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो चंद तलबा रहनुमा आए हैं और अगर कल इन्हें इंसाफ ना मिला तो ये अपने साथ हज़ारों तलबा इस अबशार चौक, शहीद चौक और पूरे बाज़ार को बंद करेंगे। यूनिवर्सिटीज़ बंद होंगी, कॉलेजेस बंद होंगे और टीचर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भी अपना किरदार अदा करेंगी। अगर डॉक्टर यकजहती कर सकते हैं एक कातिल को बचाने के लिए तो हम मजलूम के लिए हम मजलूम के लिए अपनी आवाज़ क्यों बुलंद नहीं कर सकते। हाँ, 11 माह हो गए हैं, आज जाकर उस डॉक्टर के ख़िलाफ़ उस ढाबे के ख़िलाफ़ जो उसने रखा हुआ है उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई है। तो ये डॉक्टर होने का ये इंसान की खिदमत कर रहे हैं या इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। आज उन्होंने ये हड़ताल की है कि अगर डॉक्टर के ख़िलाफ़ हड़ताल की गई, डॉक्टर के ख़िलाफ़ FIR की गई तो हम हड़ताल कर देंगे। लेकिन अगर वो हड़ताल करेंगे तो फिर टीचर ऑर्गेनाइजेशन के लोग हड़ताल करेंगे, फिर तलबा तंजीमें हड़ताल करेंगी, फिर वकला के ऊपर ये दाग है कि अगर डॉक्टर अपने एक कातिल को बचाने के लिए इकट्ठे हो सकते हैं तो को क्या वकला अपने एक मजलूम वकील का साथ क्यों नहीं दे रहे। और क्या वो ये उन पे ऊपर दबा नहीं है। और मैं ये इसी उम्मीद के साथ आप इजाज़त चाहता हूँ कि वकला ज़रूर इसका साथ देंगे। तलबा तंजीमों के रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं और इंशाअल्लाह अगर हमें इंसाफ ना मिला तो अवाम इलाका और तमाम तलबा तंजीमें शहीद चौक, चौकूर, चरंग में आपको नज़र आएंगे। तो मैं मीडिया के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, कोटली की आवाज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हम लोगों की लवाकिन की एक दमदार आवाज़ बने और यहाँ शहीद चौक, अबशार चौक में इस वक्त मौजूद हैं। देखें जी कि जो डॉक्टरों की तरफ से जो है ना एक गलती की वजह से एक जान गई, उसकी वजह से आज डॉक्टर हड़ताल पर हैं और मज़ीद जानों के पीछे पड़े हुए हैं। अगर आज कोई मरीज़ एमरजेंसी में या OPD में या किसी भी जगह पर कोई मरीज़ जाता है तो उसके जान के ज़िम्मेदार जो हैं डॉक्टर होंगे, क्योंकि वो आज हड़ताल पर हैं मुकम्मल, उन्होंने अस्पताल बंद किए हुए हैं। हम जो है ना हमारे टीचर उस्ताद हैं सलमान साहब, उनके साथ जो ज़्यादती हुई हम उनके साथ हैं। अगर इनको इंसाफ ना दिया गया तो तमाम तुलबा तंजीमें और तमाम जो है ना उस्ताद इंशाअल्लाह इनके साथ सड़कों पर मौजूद होंगे। सबसे पहले कोटली की आवाज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। देखें, मैं बताता चलूँ कि आज से तकरीबन 11 माह पहले यहाँ पे एक कोई मामा के नाम से हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक वाक़या पेश आया जिस पे हमारी बहन और हमारे उस्ताद मोहतरम सलमान आलम साहब की शरीक हयात उनको के सास वाला मामला बढ़ता गया और उन्हें शहीद कर दिया गया, जिस पर इंतज़ामिया मुकम्मल खामोश रही, जिस पर इन्होंने बुरसा ने अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया और जहाँ से जस्टिस ऑफ पीस ने उन्हें इंसाफ की उम्मीद की किरण सुनाते हुए उनके खिलाफ, डॉक्टर के खिलाफ FIR करने का हुक्म दिया। और इस FIR होने के बाद ज़िला भर के तमाम डॉक्टरों ने मुशावरत की, मीटिंग की और ज़िला भर के तमाम अस्पताल हैं वो उन्हें बंद कर दिया गया। देखें, अगर इसी तरह ये डॉक्टर किसी को कत्ल करके उसके खिलाफ एहतजाज करके तो निकलेंगे तो उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। तो फिर इंशाअल्लाह ये तमाम तलबा एक छोटी सी कॉल पर यहाँ पे जमा हुए हैं तो फिर तलबा खामोश नहीं बैठेंगे। हम डॉक्टर माफिया को एक ब्लैकमेलर माफिया है, डॉक्टर माफिया ने एक ब्लैकमेलर माफिया है, हम इन्हें बता देना चाहते हैं कि आपका वास्ता इन तमाम तलबा तंजीमों से पड़ा है जो कभी पीछे नहीं हटेंगी। ये तलबा तंजीमें हमेशा उनके अपने भाइयों के, बहनों के हकूक़ के लिए निकलते रहें और इसके बाद भी निकलेंगे। अब जब तक हमारी बहनों को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक तलबा तंजीमें पीछे नहीं हटेंगी। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रगुजार हूँ कि आपने
किसी मजलूम की जो उसके साथ जुल्म हुआ है उसको जो है ना वो हाईलाइट करने के लिए आप कोशिश हैं। मैं आपका दिल की अता गराइयों से शुक्रगुजार हूँ। और फिर मैं जस्टिस ऑफ पीस जनाब सेशन जज ज़िला कोटली उनका शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मेरी एक जो है ना वो उम्मीद की किरण को यानी जो है ना वो वाज़े किया है और जो मुझे यानी जो है ना वो इंसाफ की किरण मुझे मुयसर की है। लेकिन उसमें रुकावट बनने वाले जालिम और जिसने मेरी बेटी को कत्ल किया वो अपने डॉक्टरों को साथ लेकर तंजीम का सहारा लेती है। मैं जनाब मोहतरम साफ़ी साहब मैं यानी जो है ना वो ज़िला कोटली में 15 साल ज़िला का जो है ना वो टीचर ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ। यानी जो है ना वो आज़ाद कश्मीर में आप बाखूबी आगाह हैं कि सबसे बड़ी अगर कोई तंजीम है तो आज़ाद कश्मीर स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने वो जो हमारा जो है ना वो मरकज़ी तंजीम है मैंने उनके सदर साहब को भी जो है ना वो दरख्वास्त की है, उन्होंने इस पर एक्शन भी किया है। अगर ये तंजीम का सहारा लेंगे तो फिर जनाब आज़ाद कश्मीर स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन भी अपना करतब दिखाएगी और ये देख लेंगे कि इनकी तंजीम किधर जाती है। तलबा तलमीम यानी जो जितनी भी तंजीमें आज तक मौजूद नहीं हैं लेकिन लोगों के दिल मौजूद हैं मेरे यानी अजीज़ों के और वो भी इसको बहुत शिद्दत से और यानी वो देख रही हैं। तो अगर ये सिलसिला इन्होंने ब्लैकमेलिंग का जारी रखा यानी जो है ना वो जो अदालतों का अहकामात की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश और तौहीन अदालत करने की कोशिश की तो मैं मज़ीद जो है ना वो हम भी जो है ना वो हर कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हैं। हर वो कानूनी इकदाम करेंगे जो इनका हाथ रुकेगा और ये मुश्किल में पड़ेंगे। मेरी गुजारिश है आज़ाद कश्मीर के सारे इदारों से, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो इंतज़ामिया है, चाहे वो रियासती इक़्तिदार है, मैं सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप जो है ना वो इन ज़ालिमों के हाथ रोकें, इन ज़ालिमों को जो है ना एक ट्रैक दें, इनसे अपनी जो ड्यूटी का स्ट्रक्चर है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। हमारे पास जो है ना वो हेल्थ की कंट्रोल करने के लिए जो है ना वो अथॉरिटी कोई नहीं है रियासत में। ये कितना बड़ा जुल्म है। इस रियासत में बसने वाले क्या कोई जानवर नहीं है, इंसान है और इन्हें तोहफ़्ज़ के लिए कानून की ज़रूरत है, किसी की यानी जो है ना वो किसी अथॉरिटी की ज़रूरत है। मैं मुतालबा करता हूँ जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब से कि अपनी अवलीन सूरत में अब फुर्सत में ये आज़ाद कश्मीर में जो है ना वो हेल्थ की जो है ना वो मॉनिटरिंग अथॉरिटी होनी चाहिए जो इनको देखे और इनके करतूतों का कम अज़ कम जो है ना वो चेक एंड बैलेंस का सिलसिला बहाल करे। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जो है ना वो ज़िली अदलिया के चीफ यानी जो एग्जेक्टिव में हमारे सेशन जज साहब जस्टिस ऑफ पीस ज़िला कोटली, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी इस सर्विस के दौरान जो है ना वो इसी तरह के आज़ादाना फैसले करते रहेंगे, मज़लूमों को इंसाफ फराहम करते रहेंगे और मैं उनके लिए दुआगो भी हूँ। मैं मीडिया का भी दुआ हूँ कि जो है ना वो जो इस जुल्म के ख़िलाफ़ जो है ना वो पंजा आज़मा हैं और इस मैदान में उतरे हुए हैं। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि हक़ कहने वालों को उनकी ज़िंदगियाँ अल्लाह दराज करे, उनके हौसले बुलंद करे ताकि वो जो है ना वो मज़लूमों का सहारा बन सकें। मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।